तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम हेविली डेवन सेट को देखते हैं और वही सेट के अंदर हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है और उस रूम के अंदर निंगतियान और एम्प्रेस लो बिस्तर पे बैठी रहती है। तभी एम्प्रेस लो कह रही होती है तुम्हारी इंजरी ऑलमोस्ट हील हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद हम निंगतियान को देखते हैं। वो अचानक से एम्प्रेस लो के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो एम्प्रेस लो के करीब जाते हुए धीमी साथ में कह रहा होता है, वाइफ तुम मुझे लेके इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं। उसके बाद ही वो अचानक से एम्प्रेस लो के दोनों हाथ को पकड़ने के बाद एम्प्रेस लो को बिस्तर पे लेटा दिया होता है और वो एम्प्रेस लो के ऊपर आ जाता है। तभी निंगतियान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, तुम सिर्फ मीठी मीठी बातें करना जानते हो। वैसे तुम कुछ समय पहले कह रहे थे ना कि थर्ड गेट सेज तुम्हें एक स्टोरेज रिंग दिया है। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियान कह रहा होता है, ओह हाँ, थर्ड गेट सेज कह रही थी कि उसकी जितना सारा ट्रेजर है वो सब कुछ स्टोरेज रिंग के अंदर है। फिर उसके बाद ही निंगतियान अपने पास से थर्ड गेट सेज का दिया हुआ स्टोरेज रिंग को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि स्टोरेज रिंग के अंदर कितना पावरफुल ट्रेजर है। तभी निंगतियान की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो स्माइल करते हुए कह रही होती है, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो डिसअपॉइंट होने के लिए तैयार रहना। निंगतियान कह रहा था कि क्या वाइफ तुम्हारी बातों का मतलब क्या है, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो स्टोरेज रिंग ग्लो करने लगता है। उसके बाद ही वो स्टोरेज रिंग निंगतियान को अपने अंदर खींच लेता है। वहीं पे हम निंगतियान को देखते हैं वो स्टोरेज रिंग के अंदर आ गया होता है। वो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, ओ तो मैं भी स्टोरेज रिंग के अंदर हूँ, पर ये जगह तो पूरी तरीके से खाली है, कोई भी ट्रेजर नहीं है। क्या वो थर्ड ग्रेड से वो बुढ़ी औरत मेरे साथ चीट किया है। निंगतियान ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने एक बॉक्स की तरफ जाता है। वो बॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ओ तो पावरफुल ट्रेजर इस बॉक्स के अंदर है। उसके बाद ही निंगतियान ये सोचते बॉक्स को ओपन करता है, पर ओपन करते ही वो देखता है कि बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद निंगतियान बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स महसूस करने लगता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, क्या मुझे ये खोलना चाहिए या फिर मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है। उसके बाद ही वो हिम्मत करके बॉक्स को खोल देता है, पर उसे फिर से बॉक्स के अंदर बॉक्स मिलता है। वो फिर से खोलता है, फिर से बॉक्स के अंदर बॉक्स मिलता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगतियान को देखते हैं। वो सभी बॉक्स को खोलने के बाद फाइनली उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को ओपन करता है और ओपन करते ही हमें दिखा था कि उस बॉक्स के अंदर से थर्ड ग्रेड सेज की बची हुई सोल बाहर आती है। वो हंसते हुए निंगतियान को कह रही होती है, बच्चे तुम्हें ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। मेरी टॉम्बो के अंदर जो मेरी इनहेरिटेंस थी वही सबसे बड़ा ट्रेजर था। तुमने मेरी वो इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है, पर तुम अभी भी ट्रेजर ढूंढ रहे हो। इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद निंगतियान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम बुड्ढी औरत, आपने मेरे साथ चीट किया है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम थर्ड ग्रेड सेज को देखते हैं। वो अपने पास एक टेक्निक को निकालते हुए निंगतियान को कह रही होती है, चलो छोड़ो, ये मेरी तरफ से यंगर जनरेशन के लिए लास्ट गिफ्ट है, इसे रख लो। थर्ड ग्रेड सेज की ये बातों को सुनने के बाद निंगतियान उस टेक्निक को अपने हाथ पे ले लिया होता है और उस टेक्निक को हाथ पे लेते ही वो ऑटोमेटिकली स्टोरेज रिंग से बाहर आ जाता है। और स्टोरेज रिंग से बाहर आते ही वो देखता है कि एम्प्रेस लो उसके लिए इंतजार कर रही होती है। फिर एम्प्रेस लो निंगतियान को कह रही होती है, क्या तुम्हें कुछ मिला। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियान कह रहा होता है, वाइफ क्या तुम्हें पता है स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ भी ट्रेजर नहीं था, वो स्टोरेज रिंग पूरी तरीके से खाली था। तभी निंगतियान की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो स्माइल करते हुए कह रही होती है, कहा जाता है कि थर्ड ग्रेड सेज सिर्फ गरीब ही नहीं थी, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी थी। तो इसलिए अगर तुम ट्रेजर ढूंढने के लिए वहीं पे गए थे तो तुम डिसअपॉइंट तो होना ही था। वहीं पे निंगतियान कह रहा होता है, मुझे एक टेक्निक मिला है। तभी निंगतियान की ये बातों को सुनने के बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं। वो निंगतियान के पास से उस टेक्निक को अपने हाथ पे लेते हुए कह रही होती है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि थर्ड ग्रेड से जितना बढ़िया टेक्निक छोड़ के जाएगी। निंगतियान कह रहा होता है, क्या ये कोई बढ़िया ट्रेजर है। तभी निंगतियान की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, इस टेक्निक को यूज करते हो तो तुम्हारे फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद निंगतियान शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या इस टेक्निक की वजह से मेरा फिजिक्स इंप्रूव हो सकता है। एम्प्रेस लो कह रही होती है, तुम्हारे फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और वो सब कुछ चीजें हमारे हेविली डेमन सेट के अंदर है, पर थंडर हार्ट फ्रूट और 9 फोनिक्स आइस ग्रस ये दोनों हमारे सेट के अंदर नहीं है। ये दोनों मुझे बाहर जाके ढूंढने की जरूरत है। तभी एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगतियान मनी मन में कह रहा होता है, नहीं, मैं हमेशा मेरी वाइफ के ऊपर रिले होकर नहीं रह सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके स्ट्रांग होने की जरूरत है। उसके बाद ही निंगतियान ये सब कुछ सोचते हुए एम्प्रेस लो के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, वाइफ तुम्हें ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जितना सारा सेट है वो सभी सेट हमारे सेट के ऊपर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। तो अगर तुम इस समय सेट को छोड़ के वो सभी चीजों को ढूंढने के लिए जाओगी तो तुम्हारी ना होने से वो सभी हमारे सेट के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए तुम्हें वो सब कुछ चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सब चीजों को मैं ढूंढता हूँ। तभी निंगतियान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, निंगतियान हर दिन बहुत ज्यादा रीजनेबल होते जा रहा है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि वो इतना दूर तक सोचेगा। एम्प्रेस लो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम निंगतियान को देखते हैं। वो एम्प्रेस लो को अपने बाहों में उठा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मेरी वाइफ, रात बहुत ही ज्यादा लंबा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरे साथ दोगी। उसके बाद ही निंगतियान एम्प्रेस लो को बिस्तर पे लेटा के धीरे धीरे एम्प्रेस लो के सभी कपड़े को उतारने लगता है। फिर उन दोनों के बीच में गहरा प्रेम शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते करते सुबह हो गया होता है। वहीं पर हम निंगतियान को देखते हैं, वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आ गया होता है। वो पैदल चल रहा होता है।
मनी मन में कह रहा होता है कल रात मेरी वाइफ बहुत ज्यादा खुश थी और मैंने भी बहुत ज्यादा मजे किया है। चलो ये सब कुछ छोड़ो, वैसे अब जब मैंने दाव ऑफ म्यूजिक, दाव ऑफ स्वॉर्ड और दाव ऑफ प्लाम को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, तो अभी सिर्फ दाव ऑफ फिस्ट को मास्टर करना बचा हुआ है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए लाइब्रेरी पेविलियन के सामने आ गया होता है। तभी निंगत्यांग को सामने देखने के बाद एक एल्डर ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मैं पेट्रियस को ग्रीट करता हूँ। पर जब वो एल्डर निंगत्यांग को गॉड से देखते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहे थे कि क्या इन कुछ महीने के अंदर पेट्रियस का कल्टीवेशन 9 स्टार आर्थ किंगडम पे पहुंच चुका है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने एल्डर गुयान को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे मार्शल आर्ट रिस्टोरेशन टेक्निक मिलता है। आप इस टेक्निक को यूज करते किसी भी इनकम्प्लीट मार्शल आर्ट टेक्निक को रिस्टोर कर सकते हैं। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है वाह ये तो बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड है। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से सामने एल्डर गुयान को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रहा होता है पेट्रियस आप लाइब्रेरी के किस फ्लोर पे जाना चाहते हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है 5th फ्लोर। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम निंगत्यांग को देखते हैं वो पेविलियन के अंदर आ गया होता है। वो इधर उधर घूमते हुए 5th फ्लोर के अंदर जितना सारा टेक्निक है वो सब कुछ टेक्निक को देख रहा होता है। निंगत्यांग इधर उधर देख ही रहा होता है पर अचानक से उसको नजर सामने इंटीमेटेड आर्थ रैंक टायरांट फ्लेम फिस्ट नाम के एक टेक्निक की तरफ जाता है। और उस टेक्निक को देखने के बाद ही निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। डिटेक्ट किया गया है कि टायरांट फ्लेम फिस्ट इनकम्प्लीट है और ये टेक्निक आपके दाव ऑफ फिस्ट को मास्टरी करने के लिए मदद करेगा। होस्ट क्या आप इस इनकम्प्लीट टेक्निक को रिस्टोर करना चाहते हैं। ये बातें को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं उस टेक्निक को अपने हाथ पे लेते हुए कह रहा होता है अनपैरेलल्ड डोमेन्स ए डिवाइन फ्लेम वार्निंग। वाह कितना पावरफुल टेक्निक है, सिस्टम जल्दी से इस टेक्निक को रिस्टोर करो। तभी निंगत्यांग की ये कमांड रिसीव होती है हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है रिस्टोर सक्सेसफुल हो चुका है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको टायरांट फ्लेम फिस्ट का कंप्लीट वर्जन मिल चुका है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप टायरांट फ्लेम फिस्ट को 10 गुना तेजी की रफ्तार के साथ लॉन्च कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने टायरांट फ्लेम फिस्ट को पूरी तरीके से लॉन्च कर लिया है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा आता है कि लाइब्रेरी पेविलियन के 5th फ्लोर पे आग लग जाता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद बाहर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है अरे देख देख क्या लाइब्रेरी पेविलियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। और वही उस सभी के सामने हमें एल्डर गुयान को दिखाता है। वो भी सामने के नजारा को देखने के बाद कह रहा होता है किस्मत से पेट्रियस ने बिल्डिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया है। एल्डर गुयान ये कह ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा आता है कि सामने 5th फ्लोर के अंदर से एक पावरफुल फ्लेम आसमान को छींटते हुए ऊपर जाने लगता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद एल्डर गुयान तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपने कांपती आवाज में कह रहा होता है नहीं ये फायर नहीं है, ये तो टायरांट फ्लेम फिस्ट का हो रहा है। पर पेट्रियस ने ये टेक्निक कैसे लॉन्च कर लिया, मुझे जहां तक याद है ये टेक्निक इनकम्प्लीट है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एल्डर गुयान को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे सनलाइट ऑरा एब्जॉर्बेशन टेक्निक मिलता है। क्या होस्ट आपने टायरांट फ्लेम फिस्ट पे सनलाइट ऑरा को डिवाइन फ्लेम के तौर पे यूज करना चाहता है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है टायरांट फ्लेम फिस्ट को पूरी तरीके से यूज करने के लिए डोमिनेटिंग क्यूआई और डिवाइन फ्लेम ऑरा की जरूरत है। तो इसलिए अगर मैं मेरे टायरांट फ्लेम फिस्ट पे डिवाइन फ्लेम सोर्स के तौर पे सनलाइट के ऑरा को यूज करता हूं तो क्या इफेक्ट होगा। सिस्टम जल्दी से सनलाइट के ऑरा को एब्जॉर्ब करो। तभी निंगत्यांग की ये कमांड रिसीव होती है हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, अब सनलाइट ऑरा को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा आता है कि आसमान को चीरते हुए एक गोल्डन लाइट निंगत्यांग के ऊपर गिरने लगता है। और वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं उस गोल्डन सनलाइट ऑरा को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके धर्मा बॉडी अपेयर हो जाता है और उसके पूरे धर्मा बॉडी पे टेरिफाइंग डिवाइन फ्लेम रहता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद एल्डर गुयान तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है हे भगवान क्या पेट्रियस हेवन पे एसेंट होने वाला है। और वही साइड पर हमें सभी लड़कियों को दिखा आती है, वो सभी लड़कियां निंगत्यांग के ऊपर दीवानी हो जाती है। वहीं पे एक लड़की ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है अरे देखो देखो पेट्रियस के सभी कपड़े पे आग लग गई है, वाह उसके 8 पैक एब्स कितना परफेक्ट है, वो सभी एब्स को मैं टच करना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है वो फ्लेम स्ट्रांग होती ही जा रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि पेट्रियस एकदम सही सलामत रहे। वो सभी लड़कियां ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है पर हमें सामने एल्डर गुयान को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा चिंता में रहता है, दांत पिसते मनी मन में कह रहा होता है सन और मून के ऑरा कोई ऑर्डिनरी ऑरा नहीं है, उस ऑरा के एब्जॉर्ब करके खुद के बेनिफिट के लिए यूज करना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर कोई फोर्सफुली उस ऑरा के एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है तो ये बैकफायर हो सकता है। वैसे पेट्रियस जीनियस है पर फिर भी वो अंत पे अर्थ किंगडम का कल्टीवेटर है। एल्डर गुयान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे एम्प्रेस लो आ गई होती है और एम्प्रेस लो को यहाँ पे देने के बाद एल्डर गुयान ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मैं एम्प्रेस को ग्रीट करता हूँ। उसके बाद वो मनी मन में कह रहा होता है
अब जब एम्प्रेस यहाँ पे आ चुकी है तो यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उस सभी के सामने टाइम निंगत्यांग को दिखा होता है। वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका धर्मा बॉडी और भी बड़ा होने लगता है और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है। और वही सामने में एल्डर गुयान को दिखा होता है। वो निंगत्यांग की इतना पावरफुल धर्मा बॉडी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही कह रहा होता है पेट्रियार्च असल में। तभी उसका आदिवाद को काटते हुए एम्प्रेस लो कह रही होती है, एकदम सही कहा, ये ग्रेट दाओ बॉडी है। ये बातों को सुनने के बाद ही एल्डर गुयान तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही कह रहा होता है, कहा जाता है कि ग्रेट दाओ बॉडी तभी अपेयर होता है जब दाओ इवोल्व होने के एकदम लिमिट पे पहुंच जाता है। क्या ये हो सकता है कि पेट्रियार्च के तायरान फ्लेम फिस्ट का दाओ ऑलरेडी लिमिट पे पहुंच चुका है? एल्डर गुयान की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, नहीं, निंगत्यांग ने उस टेक्निक को पूरी तरीके से अभी तक लर्न नहीं किया है। बोसा भी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दूसरी तरफ दिखा जाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट थर्ड गेट सेज की स्किल दाओ फिस्ट को कल्टिवेट कर रहा है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन आते हुए दिखा आता है कि निंगत्यांग के धर्मा बॉडी एक बहुत जोर से पांच करता है और वही पांच के कारण लाइब्रेरी पेविलियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एल्डर गुयान को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शौक रहता है, रोते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, पेट्रियार्च ने लाइब्रेरी पेविलियन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, हम लाइब्रेरी पेविलियन को बचा नहीं पाएंगे। तभी एल्डर गुयान की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एम्प्रेस लो कह रही होती है, अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। उसके बाद ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए लाइब्रेरी पेविलियन के अंदर जितना सारा ट्रेजर रहता है वो सब कुछ कलेक्ट कर लेती है और वो सभी ट्रेजर को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेती है। फिर उसके बाद ही एम्प्रेस लो एल्डर गुयान को कह रही होती है, निंगत्यांग अभी डेडिकेशन स्टेज पे है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो जितना सारा हार्ड वर्क किया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। वही दूसरी तरफ हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने धर्मा बॉडी को यूज करते हुए तायरान फ्लेम फिस्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो तायरान फ्लेम फिस्ट को प्रैक्टिस करते समय उसके आसपास जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। और वही सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद एल्डर गुयान को रह नहीं जाता, वो रोने लगता है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, हेवली डिमोनिक हॉल, स्वॉर्ड हॉल, फ्लेम हॉल, ब्लेड हॉल, पेट्रियार्च ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। पेट्रियार्च एक डिस्ट्रक्शन डिमन बन चुका है। तभी वो सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो स्माइल करते हुए कह रही होती है, डिस्ट्रॉय होने दो, वो सब कुछ हम फिर से रिबिल्ड कर सकते हैं। पर निंगत्यांग अपने मार्शल आर्ट को डेवलप कर रहा है तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद ही वो पीछे मुड़ते सभी डिसाइपल को कह रही होती है, तुम सभी ध्यान से निंगत्यांग को ऑब्जर्व करो। अगर तुम सभी निंगत्यांग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी दाओ फिस्ट को थोड़ा सा भी समझ लेते हो तो तुम सभी के कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने दाओ फिस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया होता है। तभी निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करता नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने दाओ फिस्ट को पूरी तरीके से लर्न कर लिया है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन आते ही निंगत्यांग अपना प्रैक्टिस करना बंद कर दिया होता है। वो नीचे आते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, तो फाइनली डोमिनेटिंग क्यूआई और डिवाइन फ्लेम को मेरे तायरान फ्लेम फिस्ट के साथ कंबाइन कर लिया है। निंगत्यांग ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करता है नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने हेवली डेमन सेट के सभी मेंबर को शॉक किया है, जिसके कारण को रिवॉर्ड के तौर पे इमॉर्टल वेपन मेट्रो ग्लव्स मिलता है। ये मेट्रो ग्लव्स इनविजिबल ग्लव्स है, इसे पहनने के बाद कोई देख नहीं पाएगा कि आप कोई भी ग्लव्स पहन के रखा है। वहीं पे सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देने के बाद निंगत्यांग खुश होते हैं, मन ही मन में कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर इस इमॉर्टल ग्लव्स को पहन के मैं फाइट करता हूं तो मेरा फाइट पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने एम्प्रेस लो को देखते हैं। वो स्माइल करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ये बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, एकदम परफेक्ट, मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। निंगत्यांग ये कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर साइड पे जाता है और साइड पे सब कुछ डिस्ट्रॉय देने के बाद निंगत्यांग शॉक होते कह रहा होता है, नानी, क्या ये सब कुछ मैंने किया है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो स्माइल करते हुए कह रही होती है, ये मैटर नहीं करता है, तुम्हारे कल्टीवेशन इंप्रूव होना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे यानबो होली ग्राउंड के होलीसन आ गया होता है। फिर वो ग्रीट करते हुए एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, मैं एम्प्रेस को ग्रीट करता हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि तियानबो होली लैंड पेट्रियार्च को सेनगाई सिटी पे इन्वाइट किया है ताकि पेट्रियार्च एनुअल तियानबो अक्सन पे पार्टिसिपेट कर सके। तभी तियानबो होलीसन की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या अक्सन, इससे मेरा क्या लेना देना? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हेवली डेमन सेट के मेन हॉल को दिखाता है और उसी जगह पे यानबो होलीसन के साथ बात करने के लिए निंगत्यांग और एम्प्रेस लो आ गई होती है। भाई पे एम्प्रेस लो कह रही होती है, तियानबो होलीसन हमें माफ करना, हम आपको ठीक से वेलकम नहीं कर पाए क्योंकि अभी हमारे हेवली डेमन सेट पे रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तभी एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद यानबो होलीसन कह रहा होता है, नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही साइड पे रहे हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो यानबो होलीसन को कह रहा होता है, तुम जिस अक्सन के बारे में बात कर रहे हो वो स्टार्ट कब होगा? ये बातों को सुनने के बाद यानबो होलीसन कह रहा होता है, ये हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे बड़ा अक्सन है और इस अक्सन को हमारे यानबो होली ग्राउंड ऑर्गेनाइज करता है और हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन का जितना सारा ट्रेजर है वो सब कुछ वहीं पे अक्सन होता है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि यानबो होली लैंड हमारे हेवली डेमन सेट को इन्वाइट क्यों किया है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे स्पेशली इन्वाइट क्यों किया है। ये बातों को सुनने के बाद यानबो होलीसन कह रहा होता है, जरूर, क्योंकि पेट्रियार्च के फेम के कारण
और ग्रेट एम्पायर के टॉम्बो के अंदर जो बैटल हुआ था, आपकी उस बैटल को देखने के बाद आपके ऊपर मेरा जो एडमायरेशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो इसीलिए मैं मेरे मास्टर से कहा कि हवेली डेमो सेट पे विजिट करने के लिए मैं जाऊंगा, और इस तरह से ही मैं पेट्रियाज को मेरा सिंसियरिटी दिखा सकता हूँ। तभी यानबो होलिसन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मैं निंगत्यांग को दिखा आता है। वो यानबो होलिसन को रोकते हुए कह रहा होता है, अरे तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम्हें फ्लर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीरियसली बात करो। तभी निंगत्यांग की ये सब कुछ कोल्ड बातें को सुनने के बाद हमें यानबो होलिसन को दिखा होता है। वो रोने लगता है, रोते हुए कह रहा होता है, पेट्रियाज मैं हॉनेस्ट था, पर आप इतना रुथलेस कैसे हो सकते हैं? मैं सच में आपको एडमायर करता हूँ, इसी कारण मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कोई भी फायदे के लिए हेवली डेमन सेट के अंदर नहीं आया है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से निंगत्यांग के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, पेट्रियाज क्या आपको पता है सेनगाई सिटी के जितने सारे लड़कियां हैं वो सभी टॉप नॉच ब्यूटी है, और आप इतना ज्यादा चार्मिंग है, अगर मैं आपके साथ रहता हूँ तो एक दो लड़कियां तो मैं भी पटा लूंगा। वो ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे एम्प्रेस लो को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, तियानबो एक्शन पे हमेशा टॉप टायर ट्रेजर एक्शन होता है, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम तुम्हारे लाख को आजमा सकते हो। शायद हो सकता है कि तुम्हारे फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए जो चीज चाहिए वो तुम्हें वहीं पे मिल जाए। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अब जब मेरी प्यारी वाइफ इस एक्शन को लेकर इतना हाईली सोचती है तो मुझे जाके एक बार जरूर देखना चाहिए। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं। वो अपनी जगह से उठते हुए कह रही होती है, वैसे सुप्रीम डिवाइन किंगडम और हेवली डेमन सेट के बीच में रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है, तो वो सभी तुम्हें अटैक नहीं करेगा, पर फिर भी। उसके बाद अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं। वो सीधा निंगत्यांग के पास आके रुक जाती है। उसके बाद ही वो निंगत्यांग के कॉलर को पकड़ने के बाद निंगत्यांग को अपने तरफ खींच लेती है। उसके बाद वो निंगत्यांग के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है, और वही सामने की नजरा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ यानबो होलिसन को दिखाता है। उसको तो नोज ब्लीडिंग होने लगता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, डैम, क्या ये सीन को फ्री में देखने का मेरे पास परमिशन है? और वहीं पे हम एम्प्रेस लो को देखते हैं। वो निंगत्यांग को किस करने के बाद स्माइल करते हुए कह रही होती है, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन सेटअप कर दिया है, तो अगर कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो क्रिटिकल मोमेंट पे वो फॉर्मेशन तुम्हारे लिए अटैक को रोकेगा। उसके साथ ही साथ मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया है। फिर उसके बाद ही एम्प्रेस लो निंगत्यांग को एक मार्क्स और स्पीड कॉइन देते हुए कह रही होती है, इस रिंग के अंदर कुछ स्पीड कॉइन है, तो पैसा खर्चा करने के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इस आइस सिलिकॉन मास्क को पहन लो। ये बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। उस मास्क को अपने हाथ पे लेते हुए कह रहा होता है, क्या आइस सिलिकॉन मास्क, ये क्या है? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, इस मास्क को पहनने के बाद तुम तुम्हारे लुक को चेंज कर सकते हो, उसके साथ ही साथ तुम तुम्हारे ओरिजिनल ऑरा को छुपा सकते हो। इस तरीके से तुम्हारे आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होगा। तभी एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। उस मास्क को पहन लिया होता है, उसके आंख ग्लो करने लगता है, होठ ग्लो करने लगता है, और वही सामने हम तियानबो होलिसन को देखते हैं। वो निंगत्यांग के फेस को बदलता हुआ देखने के बाद अपने पास एक आईना निकाल लिया होता है, और वो निंगत्यांग के सामने रखते हुए कह रहा होता है, पेट्रियाज मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर आपके लुक को देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग जब अपने खुद की फेस को आईने में देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, वाइफ क्या इस मास्क को पहनना जरूरी है? अभी तो मुझे कचरा लग रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, तुम इस मास्क को पहनने के बाद किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम हेवली डेमन सेट के पेट्रियाज हो, और इस तरीके से तुम खुद को सेफ रख सकते हो। पर तभी अचानक से वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए गंभीर आवाज में कह रही होती है, या फिर तुम सेनगाई सिटी के अंदर ब्यूटीफुल औरत के साथ हुकअप करना चाहते हो? तभी एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग थोड़ा शॉक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो दौड़ के सीधा एम्प्रेस लो के पास आ जाता है। एम्प्रेस लो की कमर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ, तुमने मुझे ये मार्क्स इसलिए दिया है क्योंकि तुम जेलस फील कर रही हो, है ना? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, जेलस? मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें मार्क्स इसलिए दिया है क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हारे एम्पर अट्रैक्टिव फिजिक्स मुसीबत क्रिएट कर सकता है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद मैं साइड पे रहे तियानबो होलिसन को दिखा होता है। वो पत्थर का बन गया होता है। मन ही मन में कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि मैं पेट्रियाज की हैंडसमनेस को यूज करते हुए दो चार लड़कियों के साथ हुकअप कर सकता हूँ, पर अब तो देख के ऐसा लग रहा है कि पेट्रियाज मास्क को पहनने के बाद मेरे से भी ज्यादा अगली लग रहा है। छह, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सेनगाई सिटी को देखते हैं, और उसी जगह पे निंगत्यांग और तियानबो होलिसन आ गया होता है। वहीं पे निंगत्यांग कह रहा होता है, सच में मानना पड़ेगा तुम्हारे शैडो वाइंड हॉर्स बहुत ही बढ़िया है, हम सिर्फ आधा दिन के अंदर सेनगाई सिटी पे पहुंच गए। ये बातों को सुनने के बाद यानबो होलिसन कह रहा होता है, पेट्रियाज ये हॉर्स सेकंड लेवल का मॉन्स्टर है, इसलिए अंडरस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये सभी एक ही दिन के अंदर हजारों माइल ट्रैवल कर सकता है। ये सभी हॉर्स तो हमारे तियानबो होली ग्राउंड का ट्रेजर है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा था कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कहीं पे जाने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, हे क्या तूने सुना, थंडरवाइंड 9 स्टेप ट्रेस फिर से ओपन होने वाला है। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो एक बंदे को रोकते हुए कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी, ये थंडरवाइंड 9 स्टेप ट्रेस क्या है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं पता? ओ तो तुम आउटसाइडर हो। कहा जाता है कि थंडरवाइंड 9 स्टेप ट्रेस के अंदर 3000 ग्रेट दाव में से
मोस्ट मिथिकल डिवाइन थंडर दाओ है। वैसे भाई पे सिर्फ 9 स्टेप है, पर सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो टॉप पे पहुंच पाया है। और अगर तुम 8 स्टेप पे पहुंच जाते हो तो तुम प्रिंसेस के साथ डिनर कर सकते हो। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद यानबो होली ग्राउंड के होलीसन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होते ही कह रहा होता है, क्या प्रिंसेस? क्या तुम सेनकाई सिटी के 3 ग्रेट ब्यूटी प्रिंसेस यूई के बारे में बात कर रहे हो? वो बंदा कह रहा होता है, एकदम सही कहा। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम यानबो होली ग्राउंड के होलीसन को देखते हैं। वो अपने हॉर्स को लेकर तेजी के रफ्तार के साथ उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, पेट्रिया जल्दी से चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर यानबो होली ग्राउंड के होलीसन एक जगह पे आ गया होता है और उसी जगह पे अपने हॉर्स को बांध दिया होता है। फिर वो निंगत्यांग के हाथ को पकड़ के सामने वही भीड़ की तरफ जाने लगता है जिस जगह पे प्रिंसेस यूई आने वाली है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे एक लड़की छुपके से उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है और उन दोनों के पास से जाने के बाद ही वो लड़की स्माइल करते हुए कह रही होती है, वाओ, यानबो होली लैंड के शैडो वाइंड हॉर्स बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। सीन शिफ्ट रहता है, हम निंगत्यांग और यानबो होली ग्राउंड के होलीसन को देखते हैं। वो दोनों प्रिंसेस यूई से मिलने के लिए आ गया होता है। निंगत्यांग इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, मानना पड़ेगा इस जगह का सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा टाइट है। ये बातों को सुनने के बाद यानबो होली ग्राउंड के होलीसन कह रहा होता है, क्योंकि सुप्रीम डिवाइन किंगडम हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन का हार्ट है और ये सेनकाई सिटी सुप्रीम डिवाइन किंगडम के रूल के अंडर आता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या ये सुप्रीम डिवाइन किंगडम बहुत ज्यादा पावरफुल है? यानबो होली ग्राउंड के होलीसन कह रहा होता है, जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि मान लो आपके हेबेली डिमोन सेट जो ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करता है, और भी पावरफुल सेक्ट है जो खुद की डिसीजन खुद ही लेता है, किसी के ऊपर रिले नहीं होता है। पर सुप्रीम डिवाइन किंगडम के अंदर बहुत सारे पावरफुल सेक्ट तो है, पर वो सभी खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाता है। उस सभी के पीछे गवर्नमेंट रहता है, ऑफिशियल लोग रहता है, वो सभी डिसीजन लेता है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा आता है कि उन दोनों के सामने प्रिंसेस यूई आ गई होती है। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, थंडर वाइंड 9 स्टेप ट्रेस फिर से ओपन हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी अपना बेस्ट देने का कोशिश करोगे और टॉप पे पहुंचोगे। तभी प्रिंसेस यूई को यहाँ पे देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो प्रिंसेस यूई है, सच में मानना पड़ेगा वो टॉप 3 ग्रेट ब्यूटी की ओढ़ती है। यहाँ तक कि उसकी वॉइस के अंदर हेवनली म्यूजिक है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर मैं आज प्रिंसेस के साथ डिनर कर पाता हूँ तो मैं बिना रिग्रेट के मर सकता हूँ। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम साइड पे रहे निंगत्यांग को देखते हैं। वो उस बंदे को कह रहा होता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम 8 स्टेप पहुंच क्यों नहीं जाते? ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, हे ब्रदर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि थंडर वाइंड 9 स्टेप ट्रेस पे चढ़ना बहुत ज्यादा आसान है? तुम जितना ऊपर उठते जाओगे तुम्हें महसूस होगा कि एक आसमान तुम्हारे ऊपर गिर रहा है। इतना भी आसान नहीं है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक सामने रहे प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो सभी को कह रही होती है, मैं जानना चाहती हूँ वो कौन सा कल्टिवेटर है जो पहले ट्राई करना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद हम एक बंदे को देखते हैं। वो आगे आते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम जिंगिया है और मैं पहले ट्राई करना चाहता हूँ। तभी उस बंदे को देखने के बाद आसपास जितने सारे लड़कियां थी वो सभी उस बंदे के ऊपर दीवाना हो जाती है। भाई एक लड़की कह रही होती है, ओह माय गॉड, ये तो जाया होलीलैंड के होलीसन है। भाई एक दूसरी लड़की कह रही होती है, यंग मास्टर जिंग प्लीज मेरी तरफ देखिए, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ यानबो होली ग्राउंड के होलीसन को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये सभी लड़कियां दुनिया को नहीं देखी है क्या? बेटिया जल्दी से आप अपनी मास्क को उतार दीजिए और सभी को दिखा दीजिए कि असली सच्चाई क्या है, असली हैंडसमनेस क्या होता है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग यानबो होली ग्राउंड के होलीसन को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम पहले शांत हो जाओ। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ होलीसन जिंगिया को देखते हैं। वो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए कह रहा होता है, मैंने सेनकाई सिटी के थंडर वाइंड 9 स्टेप ट्रेस के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए आज मैं खुद इस पावर को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तभी जिंगिया की ये बातों को सुनने के बाद, सामने की नजारा को देखने के बाद हमें पीछे रहे यानबो होली ग्राउंड के होलीसन को दिखा होता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, वैसे ये देखने में तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, पर हर एक स्टेप पे डिवाइन थंडर दाव है। अगर जिंगिया केयरफुल नहीं होता है तो वो धूल में बदल जाएगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? ये बातों को सुनने के बाद यानबो होली ग्राउंड के होलीसन कह रहा होता है, वेल असल में मैंने ये ट्राई किया था एक बार, मैं ऑलरेडी 7 स्टेप पे पहुंच गया था। जब मैं 8 स्टेप पे कदम रखने वाला था उस समय अचानक से थंडर का पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था, पर किस्मत से मेरे पास लाइफ सेविंग मैजिक ट्रेजर था, इसलिए मैं खुद को बचा पाया था, नहीं तो वो थंडर मुझे कब का धूल में बदल देता। मैं उस समय के बाद से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। मैं हॉनेस्टली उस फीलिंग्स को फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता हूँ। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक सब साइड पे रहे कुछ लड़कियों को देखते हैं। वो सभी ब्लास्टिंग करते हुए खुश होते कह रही होती है, अरे देखो देखो यंग मास्टर जिंगिया ऑलरेडी 7 स्टेप पे पहुंच चुका है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, वाओ यंग मास्टर जिंगिया कितना हैंडसम है, यंग मास्टर जिंगिया अब कर सकते हैं। और वही सामने हमें जिंगिया को दिखाता है। वो 7 स्टेप पे चढ़ने के बाद वहीं पे रुक गया होता है। मन ही मन में कह रहा होता है, हर एक स्टेप पे चढ़ने के बाद मैं क्लियरली महसूस कर पा रहा हूँ जो प्रेशर है वो बढ़ते जा रहा है। ये थंडर वाइंड 9 स्टेप ट्रेस के अंदर जरूर स्पेशल कुछ है।
तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ प्रिंसेस यूई और एक बुड्ढी को दिखाती है जो जिंगा को सीढ़ी पे चढ़ते हुए देख रही होती है। वहीं पे वो बुड्ढी कह रही होती है, प्रिंसेस शायद हो सकती है कि वो जिंगा 8 स्टेप पे पहुंच जाए। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस कह रही होती है, ओ तो आपको भी ऐसा ही लग रही है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, पर अचानक से सामने वाले जिंगिया को दिखते हैं। वो 8 स्टेप चढ़ने जा रहा होता है, पर अचानक से उसे बहुत ही पावरफुल प्रेशर महसूस होता है और वही कारण वो 8 स्टेप चढ़ने से गिव अप कर देता है। वो प्रिंसेस को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास कभी टैलेंट नहीं है, प्रिंसेस को डिसअपॉइंट करने के लिए मुझे माफ करना। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होलिसन जिंगिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सामने की सब कुछ नजारा को देखने के बाद हम दूसरी तरफ निंगत्यांग को देखते हैं। वो हंसते हुए कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग, मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर यानबो होली ग्राउंड के होलिसन कह रहा होता है, पेट्रियाज क्या आप श्योर हैं? पर अगर आपका कुछ हो जाता है तो मैं एम्प्रेस को एक्सप्लेन कैसे करूंगा? वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से सामने वाले प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो सभी को अनाउंस करते कह रही होती है, और कोई है जो ट्राई करना चाहता है? ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो आगे आते हुए कह रहा होता है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तभी निंगत्यांग को आगे आता हुआ देखने के बाद साइड पे जितने सारे लड़कियां थी वो सभी अपना अपना बातें करने लगती है। वही पे एक लड़की कह रही होती है, ये बंदा कौन है, कितना अगली है। पर तभी सामने रहे प्रिंसेस यूई निंगत्यांग को कह रही होती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है? तभी प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद हम यानबो होली ग्राउंड के होलिसन को देखते हैं। वो निंगत्यांग की तरफ इशारा करते हुए सभी को कह रहा होता है, आप जिस हैंडसम यंग मास्टर को देख रहे हैं इसका नाम है निंग और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तभी ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे उस सभी का फेस सिकुड़ जाता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, क्या उसने क्या कहा, वो बंदा हैंडसम है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पर वो तो तियानबो होली ग्राउंड के होलिसन के साथ आया है तो वो जरूर स्ट्रांग ही होगा। पर तभी अचानक से हम सामने वाले प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, अब जब तियानबो होलिसन के फ्रेंड है तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हुए मन में कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डिवाइन थंडर दाव को हासिल करके रहूंगा। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए सीढ़ियों के ऊपर अपना पहला कदम रखता है और पहला कदम रखते ही उसे टेरिफाइंग प्रेशर महसूस होने लगता है और ये प्रेशर महसूस होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मन में कह रहा था कि क्या ये टेरिफाइंग प्रेशर क्या है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं और आगे बढ़ ही नहीं सकता। तभी पीछे रहे हमें सभी बंदों को दिखाता है। वो सभी निंगत्यांग को एक ही जगह पर अटकता हुआ देने के बाद बातें करने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, अरे उसके साथ क्या हुआ है, वो मूव क्यों नहीं कर रहा है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पहला स्टेप का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, क्या ये हो सकता है कि वो पहला स्टेप को ही क्रॉस नहीं कर पाएगा? तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पर हम यानबो होली ग्राउंड के होलिसन को देखते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी क्या जानते हो, मेरे फ्रेंड एक जीनियस है और उसके पास जरूर कुछ रीजन है जो एक ही जगह पे रुका हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करता नोटिफिकेशन आता है, होस्ट थंडरवाइन 9 स्टेप ट्रेस के साथ गॉडली फिजिक्स वाले आदमी के एक ऑपोजिट इफेक्ट रहता है। तभी सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि थंडरवाइन 9 स्टेप ट्रेस के ऊपर मेरा पहला स्टेप ही 9 स्टेप है। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग के सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आप जल्दी से थंडर दाव को एब्सॉर्ब कर लीजिए, पर एब्सॉर्ब करते समय थंडरवाइन 9 स्टेप ट्रेस के प्रेशर को सहन करना होगा। होस्ट क्या आप फिर भी एब्सॉर्ब करना चाहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, जरूर जल्दी से एब्सॉर्ब करो। तभी निंगत्यांग की ये कमांड रिसीव होते हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करता नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया कि होस्ट डिवाइन थंडर दाव को एब्सॉर्ब कर रहा है, 10 गुना तेजी की रफ्तार के साथ डिवाइन थंडर दाव को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन आती है, हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के आसपास टॉर्नेडो अपेयर हो जाता है, बिजली आकर रहा होता है और वही सामने की नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, क्या थंडरवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये वही लेजेंडरी फिनोमेना है ना जब कोई 9 स्टेप पे पहुंचता है? भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पहले स्टेप पे इस तरह की फिनोमेना कैसे हो सकता है? तभी दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस यूई को दिखाती है। वो भी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूजन में हमने साइड पर बुड्ढी को कह रही होती है, मास्टर यान ये क्या चल रही है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढी कह रही होती है, वेल मैं भी नहीं जानती क्योंकि इस तरह की सिचुएशन पहले कभी नहीं हुआ है। तभी उस सभी के सामने हमें निंगत्यांग को दिखाता है, उसके ऊपर टॉर्नेडो का प्रेशर रहता है, बिजलियां गिर रहा होता है और ये सब कुछ सहन करते हुए निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, किस्मत से मेरे पास थंडर स्पिरिचुअल वेन है तो मैं ये सब कुछ थंडर को सहन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग अपने शरीर के अंदर से थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन को रिलीज कर देता है और वही थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन उसके ऊपर गिर रहा बिजली को पूरी तरीके से रोक देता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, उस बंदे के ऊपर जो बिजलियां गिर रहा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि कैलेस्टियल के कल्टीवेटर भी रेसिस्ट नहीं कर सकता है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वो अभी तक मरा नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके पास जरूर कोई पावरफुल डिफेंसिव ट्रेजर है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक हमें दिखाता है कि दूसरी तरफ निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप सेनगाई सिटी के सभी कल्टीवेटर को सॉक किया है, जिसके कारण को रिवार्ड के तौर पे थंडर प्रूफ पिल और मिरेकल हीलिंग पिल मिलता है।
आप थंडर प्रूफ पिल को खाने के बाद आप पावरफुल थंडर को रेसिस्ट कर सकते हैं और मिरेकल हीलिंग पिल को खाने के बाद आपका कोई भी गहरा इंजरी हील हो जाएगा। तो ये सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगतियान मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टम ये दोनों पिल को मेरे ऊपर यूज करो। निंगतियान की ये कमांड रिसीव होते हमें दिखाता है कि निंगतियान के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने दोनों पिल को यूज कर लिया है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन आते ही हम निंगतियान को देखते हैं, वो आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद ही वो बहुत ही आसानी के साथ एक एक करके सभी सीढ़ियों को चढ़ जाता है। उसके बाद ही वो सीधा 8 स्टेप पे चढ़ के रुक जाता है। वो सामने 9 स्टेप की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, 8 स्टेप जो हर किसी के लिए चढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, पर मेरे लिए अब बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अब सिर्फ 9 स्टेप बचा हुआ है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, निंगतियान की ये अचीवमेंट को देखने के बाद हमें पीछे रहे सभी बंदों को दिखाता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, अरे देखो देखो वो बंदा तो 8 स्टेप पे पहुंच चुका है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो 9 स्टेप पे चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, क्या 9 स्टेप, ये इम्पॉसिबल है, वो बंदा असल में है कौन? तभी उस सभी को शौक देने के बाद हमें दिखा था कि सामने निंगतियान के सिस्टम पे डिंग करता नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सभी को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे आपके थंडर दाव को इंप्रूव कर दिया गया है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगतियान मन ही मन में कह रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और अब जब मैंने ऑलरेडी थंडर दाव को हासिल कर लिया है तो मुझे 9 स्टेप पे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से मुझे लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही निंगतियान 9 स्टेप पे नहीं चढ़ता है, वो नीचे उतारने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद दूसरी तरफ जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, देखा वो 9 स्टेप पे चढ़ने के लिए इतना भी पावरफुल नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पर वो ऑलरेडी 8 स्टेप पे पहुंच चुका है। तभी उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे यानबो होली ग्राउंड के होलीसन कह रहा होता है, वो 8 स्टेप पे पहुंच चुका है, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रिंसेस ईव के साथ डिनर करने वाला है। तभी ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, रोने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं ये नहीं हो सकता, प्रिंसेस ईव एक अगली मैन के साथ डिनर कैसे कर सकती है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम निंगतियान को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगते हैं। जाते हुए यानबो होली ग्राउंड के होलीसन को कह रहा होता है, चलो चलते हैं, हमारे यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। तभी निंगतियान की ये बातों को सुनने के बाद यानबो होली ग्राउंड के होलीसन कह रहा होता है, यंग मास्टर निंग, क्या आप इस तरह से ही चले जाना चाहते हैं? क्या आप प्रिंसेस ईव के साथ डिनर नहीं करेंगे? ये बातों को सुनने के बाद निंगतियान कह रहा होता है, वो मेरी वाइफ जितनी सुंदर नहीं है तो मैं उसके साथ डिनर क्यों करूं? तभी निंगतियान की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी निंगतियान के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सेनगाई सिटी के 3 ग्रेट ब्यूटी तुम्हारी वाइफ की जैसी ब्यूटीफुल नहीं है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर तुम्हारी वाइफ प्रिंसेस ईवी से ब्यूटीफुल है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ हेवनली डिवोर्सेड के एम्प्रेस है? और हम निंगतियान को देखते हैं, वो सभी बंदों की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और वो बिना कुछ कहे उस जगह से जाने लगता है। पर तभी अचानक से पीछे रहे प्रिंसेस ईवी निंगतियान को रोकते हुए कह रही होती है, फिलोताओस्ट प्लीज मेरे साथ डिनर करने के लिए आप रेजिडेंस पे आइए। ये बातों को सुनने के बाद हम निंगतियान को देखते हैं, वो बिना पीछे मुड़े कह रहा होता है, मुझे माफ करना मैं बिजी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं जान सकती हूँ कि फिलोताओस्ट का फ्री रहेगा? निंगतियान कह रहा होता है, माफ करना मैं क्लियरली नहीं कह सकता। उसके बाद ही निंगतियान ये कहने के बाद उस जगह से चला जाता है और वही पीछे में प्रिंसेस ईवी को दिखाती है। वो निंगतियान को जाते हुए देख रही होती है, मनी मन में कह रही होती है, कितने सारे होलीसन, कितने सारे प्रिंस सिर्फ मुझसे मिलने के लिए पागल हो जाता है, पर इस एवरेज लुकिंग मैन मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, इंटरेस्टिंग। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक सामने दिखाते कि उस जगह पे एक बुढ़ा आ गया होता है। वो प्रिंसेस ईवी को कह रहा होता है, ईवी क्या अभी कोई 9 स्टेप पे पहुंचा था? उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, नहीं अभी तक कोई भी 9 स्टेप पे पहुंच नहीं पाया है, पर हाँ एक पर्सन 8 स्टेप पे पहुंच पाया था। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा मनी मन में कह रहा होता है, मैंने क्लियरली एक पावरफुल रिएक्शन महसूस कर पाया था और ये रिएक्शन सिर्फ 9 स्टेप पे पहुंचने के बाद ही होता है। फिर उसके बाद ही वो बुड्ढा ये सब कुछ सोचने के बाद उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए प्रिंसेस ईवी को कह रहा होता है, 8 स्टेप पे पहुंचना कोई भी स्पेशल नहीं है। उसके बाद ही वो बुड्ढा उस जगह से चला जाता है। तभी उस बुड्ढे के पास से जाने के बाद ही हम प्रिंसेस ईवी को देखते हैं, वो अपने साइड पर उस बुड्ढी को कह रही होती है, मास्टर यान प्लीज मुझे त्यानबो होलीसन के फ्रेंड को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए मदद करो। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढी कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें निंगतियान और यानबो होली ग्राउंड के होलीसन को दिखाता है, वो दोनों पैदल चल रहा होता है। तभी अचानक से यानबो होली ग्राउंड के होलीसन कह रहा होता है, पेट्रियाज आप प्रिंसेस ईवी की ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया? ये बातों को सुनने के बाद निंगतियान कह रहा होता है, अरे क्या तुम बुद्धू हो? 8 स्टेप पे पहुंचने के बाद प्रिंसेस ईवी तुम्हारे साथ डिनर करेगी? क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? तभी निंगतियान की ये बातों को सुनने के बाद यानबो होलीसन को अचानक से कुछ रियलाइज होता है। वो शौक होते कह रहा होता है, तो आप कहना चाहते हैं कि प्रिंसेस ईवी के पास कुछ अल्ट्रा मोटिव है? सच में पेट्रिया से जैसे उम्मीद था, आप ये सब कुछ भी कैलकुलेट कर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियान कह रहा होता है, अच्छा ठीक है फ्लर्टिंग करना बंद करो और रहने के लिए एक इन ढूंढो। ये बातों को सुनने के बाद ही यानबो होलीसन सामने इशारा करते हुए कह रहा होता है,
बेटे चिंता मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी एक इन ढूंढ लिया है, इसी कारण मैंने बाहर मेरे दोनों हॉर्स को बांध दिया है। पर यानबो होलिसन का नजर जब सामने जाता है, वो देखता है कि उसके दोनों हॉर्स से गायब हो चुका है और सामने के नजारा को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, रोने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरा हॉर्स, मेरा दोनों हॉर्स कहाँ गया? वो कौन सा बास्टर्ड है जो मेरे दोनों हॉर्स को चोरी कर लिया है? तभी यानबो होलिसन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो यानबो होलिसन को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, चिल्लाना बंद करो, हमें इस जगह से जाना होगा और हमें एक्शन के लिए तैयार होना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि रात हो गए। वहीं पर हम एक इन को देखते हैं और वही इन पे हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है और वही रूम के अंदर हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो कल्टीवेट कर रहा होता है। वो धीरे धीरे अपना आंख खोलता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, इस थंडर दाव को हासिल करने के बाद मेरा ट्रिप पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। वैसे मेरे फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए वो दोनों आइटम अगर कल के ऑक्शन पे मिल जाता है तो और भी बेहतर हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम तियानबो पेविलियन को देखते हैं जिस जगह पे ऑक्शन होने वाला है और उसी जगह पे निंगत्यांग और यानबो होलिसन आ गया होता है। वहीं पे हम यानबो होलिसन को देखते हैं, वो ऑक्शन के बारे में, तियानबो पेविलियन के बारे में सब कुछ डिटेल्स में निंगत्यांग को बताने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो ऑक्शन पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक रूम के अंदर आ गया होता है। वो अपने साइड पर यानबो होलिसन को कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि इतने सारे पावरफुल फोर्स को मैं एक ही बार में शिनगाई सिटी पे देख पाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद यानबो होलिसन कह रहा होता है, ये तो होना ही है क्योंकि ये इतना बड़ा एक्शन जो हो रहा है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे प्रिंसेस ईवी की एंट्री होती है और प्रिंसेस ईवी को यहाँ पे देखने के बाद साइड पे रहे निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, सच में दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि फिर से हम इतनी जल्दी मिल पाएंगे। तभी सामने हम प्रिंसेस ईवी को देखते हैं, वो एक जगह पे आके बैठ गई होती है और वही साइड पे हमें एक बुड्ढे को दिखाती है। वो प्रिंसेस ईवी को कह रही होती है, प्रिंसेस ये सच है, वो ऑक्शन पे आए हैं, क्यों ना हम उसके पास जाके ग्रीट करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हम यहाँ की सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक लड़की आ गई होती है। वो अपनी गहरी अदा के साथ सभी को कह रही होती है, मैं लेट आई हूँ, क्या तुम सभी मुझे माफ कर सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद ये ऑडियंस में जितने सारे लोग थे, जितने सारे बुड्ढे थे, वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सभी एक्साइटेड होते कह रहा होता है, सिस्टर तियानवे आप लेट नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और वही साइड पे हमें तियानबो होलिसन को दिखाता है, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। वो ठड़की फेस बनाते हुए कह रहा होता है, तियानवे तियानबो पेविलियन का बेस्ट ऑक्शनर है, हम सभी उसे सिस्टर तियानवे करके बुलाते हैं। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, यहाँ तक कि एक मेयर ऑक्शनर भी क्लेस्टर डेलन के स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, तो हम तियानबो पेविलियन को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने तियानवे को देखते हैं। वो अपनी गहरी अदा के साथ सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, अब जब सभी यहाँ पे आ चुका है तो चलिए आज की ऑक्शन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला ऑक्शन आइटम है वो है इंटीमेटेड अर्थ रैंक मार्शल आर्ट स्किल थंडरवाइन डिवाइन प्लाम। इस आइटम का स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन स्पीड कॉइन है और हर एक बीट पे 50,000 स्पीड कॉइन का डिफरेंस रहना चाहिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही ऑडियंस में जितने सारे लोग थे वो सभी अपना बीट लगाना शुरू कर दिया होता है। कोई कह रहा होता है कि 1 मिलियन, कोई कह रहा होता है कि 1.5 मिलियन, इस तरीके से बीट चलता रहता है। तभी उस सभी के साइड पे हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो सामने की ऐसा कुछ नजारा को देखने के बाद मनी मन में कह रहा होता है, ये स्किल मेरे थंडर दाव से रिलेटेड है, पर बिडिंग प्राइस 1 मिलियन स्पीड कॉइन ये कुछ ज्यादा ही है। उसके बाद ही वो अपने वाइफ का दिया हुआ स्टोरेज रिंग को निकाल लिया होता है और चेक करने लगता है कि स्टोरेज रिंग के अंदर कितने सारे स्पीड कॉइन है। और ये चेक करते हुए वो मनी मन में कह रहा होता है, यहाँ पे आने से पहले मेरी वाइफ ने मुझे एक स्टोरेज रिंग दिया था, वो कह रही थी कि स्टोरेज रिंग के अंदर स्पीड कॉइन है, चलो देखता हूँ कितना सारा स्पीड कॉइन है। उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो स्टोरेज रिंग के अंदर चला जाता है, पर उसका नजर जब सामने जाता है उसका आंख धुंधला जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत ही ज्यादा रोशनी रहता है। जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि भाई पे अनगिनत स्पीड कॉइन है और ये देखने के बाद वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि डैम इट, इतने सारे स्पीड कॉइन, सिस्टम यहाँ पे कितने सारे स्पीड कॉइन है, ये मुझे काउंट करने के लिए मदद करो। ये बातों को सुनने के बाद ही सिस्टम काउंट करते हुए कह रहा होता है, होस्ट यहाँ पे टोटल 1 बिलियन स्पीड कॉइन है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड होते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं मन भर के पैसा खर्चा कर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट आता है, हमें ऑक्शन के अंदर का सीन दिखा आता है। वही पे हम स्क्वाड से एक लीडर को देखते हैं, वो थंडरवाइन स्किल को पाने के लिए 1.6 मिलियन का बीट लगाया होता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद हम दूसरी तरफ यानबो होलिसन को देखते हैं, वो निंगत्यांग को कह रहा होता है, वैसे थंडरवाइन प्लाम टेक्निक तो इंटीमेटेड अर्थ रैंक मार्शल आर्ट स्किल है, पर उसे प्रैक्टिस करने के लिए थंडर और वाइंड का पावर होना चाहिए, नहीं तो उस टेक्निक के फुल पावर को यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए उस टेक्निक के लिए 1.6 मिलियन बीटी लिमिट है, उससे हाई नहीं होगा। यानबो होलिसन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो वाइंड थंडर प्लाम टेक्निक को पाने के लिए बीट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 1.65 मिलियन स्पीड कॉइन का बीट लगाता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ही साइड पे रहे यानबो होलिसन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या बेटे आज आप क्या कर रहे हैं? और हम दूसरी तरफ स्क्वाड से एक लीडर को देखते हैं, वो अपने दांत पीसते कह रहा होता है, मैं 1.8 मिलियन का बीट लगाता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग फिर से बीट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 1.85 मिलियन का बीट लगाता हूँ। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हम स्क्वाड से लीडर को देखते हैं, वो रोते हुए कह रहा होता है,
अच्छा ठीक है वो थंडर वाइंड प्लांट टेक्निक तुम्हारा है, मैं और बीट नहीं लगाऊंगा। तभी किसी को बीट ना लगाता हुआ देखने के बाद हम तियानवे को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है। अब जब कोई बीट नहीं लगाना चाहता है तो ये स्किल उस जेंटलमैन का हुआ। अच्छा ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का आधा ऑकेशन यहीं पे खत्म होता है और बाकी का आधा ऑकेशन 1 घंटा ब्रेक के बाद शुरू होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ यानबो होलिसन को दिखाता है। वो निंगत्यांग को कह रहा होता है, पेट्रियाज क्या आप सच में इतना ज्यादा रिच है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या पता, पर तियानबो ऑकेशन सच में बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये बातों को सुनने के बाद यानबो होलिसन कह रहा होता है, पेट्रियाज अब चिंता मत कीजिए, ये पहला जो आधा ऑकेशन हुआ है ना वो मूड को सही करने के लिए, फिर उसके बाद जो आधा ऑकेशन होगा उस पर असली ट्रेजर आने वाला है। यानबो होलिसन की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? बोधो ने ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम देखते कि साइड पे प्रिंसेस यूई आ गई होती है। वो निंगत्यांग को बुलाते हुए कह रही होती है, फिलोताउस्ट क्या आप आज रात फ्री हैं? क्या हम एक साथ मिलकर डिनर कर सकते हैं? तभी प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। कहने के लिए उस सभी के मुंह में कोई शब्द नहीं है, पर तभी अचानक से हम उस सभी के सामने निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपनी कोल्ड आवाज में कह रहा होता है, वेल मुझे माफ करना, मैं बिजी हूँ। ये बातें को सुनने के बाद हमें प्रिंसेस यूई को दिखाती है। निंगत्यांग ने उसे फिर से रिजेक्ट किया है, ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो तो जल्दी से। और गाइज यहाँ से हम समझ सकते हैं कि निंगत्यांग अपने वाइफ के ऊपर कितना ज्यादा लॉयल है। वैसे बहुत सारे लोग कमेंट करेगा कि निंगत्यांग अपने वाइफ के ऊपर लॉयल नहीं है, बल्कि वो अपने वाइफ से डरता है, पर असल में ये सच नहीं है। एम्प्रेस लो स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल है और वो निंगत्यांग को प्यार करती है, और सिर्फ यही कारण है जो निंगत्यांग दिल से अपनी वाइफ के लिए सिंसियर है। और हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस सीरीज के अंदर अभी भी एम्प्रेस लो के जैसी परफेक्ट वुमेन नहीं आई है। तो चलो बहुत बातें हुआ, आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं। मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।